मधुमक्खी का अस्तित्व इंसानों के अस्तित्व से पहले से माना जाता है, क्योंकि मधुमक्खी का अगर देखा जाए कि उसके बिना प्रकृति में कुछ भी उत्पादन होना संभव नहीं है, सिवाय गेहूं और चावल के, क्योंकि ये दो ऐसी फसल हैं जिनका पॉलिनेशन हवा के द्वारा होता है। इसमें मधुमक्खियों का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, लेकिन बाकी सब में इन्हीं का रोल है। इनके द्वारा ही पॉलिनेशन होता है, तब जाके हमें खाने के लिए फल मिलते हैं या बहुत सारी सब्जियां मिलती हैं और इस तरह की चीज़ें। लेकिन समय के साथ साथ इनमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, मधुमक्खियों में भी आए हैं, और इनके द्वारा जो एक हमने कठिनाइयाँ कहीं न कहीं पैदा की हैं, जो चैलेंजेस पैदा किए हैं, चाहे वो क्लाइमेट के द्वारा भी देखा जा रहा है, तो उसके द्वारा भी। तो हमारे साथ में धनंजय मनोहर वाकले साहब, इनके पास एक लंबा ज्ञान है, लंबा अनुभव है, और कैसे इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा सकता है इन्होंने बढ़ाने का प्रयास भी किया है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो किसानों को, और ख़ास तौर से ऐसे जो मौन पालक हैं जो कुछ करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में भी एक क्रांति लाने का काम किया है। तो हम उनसे उनके अनुभव के बारे में जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। और किसान तक में आपका स्वागत है। ऐसा कहते हैं कि मधुमक्खियाँ इंसान के भी पहले से हैं। जब से पौधे और पेड़ आए उसी समय मधुमक्खियाँ भी आई, क्योंकि पेड़ों और पौधों के फूलों के ऊपर मधुमक्खियाँ अवलंबित है, और फूलों के लिए मधुमक्खियाँ आवश्यक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सिवा रह नहीं सकते। इसलिए हम आज भी जो अन्न खा रहे हैं, खाने में हमारे जो भी पदार्थ आते हैं, फल है, फूल है या सब्जियां हैं, दाल हैं, इन सब के लिए मधुमक्खियों से जो परागीभवन होता है, 80% परागीभवन होने वाले जो पदार्थ हैं वो आज हम लोग खाने में खा रहे हैं। तो इसका हम सीधा ये इसका हिसाब ये लगता है कि मधुमक्खियाँ हमारे लिए बहुत आवश्यक है। मगर मधुमक्खी का अगर हम देखेंगे, इतिहास देखेंगे और आज का वर्तमान देखेंगे, तो मधुमक्खियाँ धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि हमारी जो आदतें हैं, हमारी कुछ जो विधियाँ हैं, हमारी जो पद्धतियाँ हैं, कृषि की पद्धति है या इंडस्ट्री की, उद्योग की पद्धतियाँ हैं, उससे बहुत से वातावरण में बदलाव आ रहे हैं, ये हम भी देख रहे हैं। और तापमान में भी फ़र्क पड़ रहा है। अलग अलग सीज़न का जो हम कहते हैं, वर्षा ऋतु बदल रही है, ठंड के समय, गर्मी के समय सब बदल रहे हैं। तो उसका सभी का परिणाम मधुमक्खी के ऊपर भी हो रहा है, और उसका परिणाम सीधे सीधे हमारे खेती के उत्पादन में भी हो रहा है, और हमारे खाने की आदतों के ऊपर भी हो रहा है। इसलिए हमारा खाना भी, जितना अन्न हमें पौष्टिक गुण हमें उससे कम मिल रहे हैं, इसलिए सीधा हिसाब वो मानव के ऊपर भी उसके परिणाम हो रहे हैं। उसके लिए जो मधुमक्खी पालन का जो एक अच्छा हमारा उसका ये है उद्योग है, वो हमको मधुमक्खी कैसे कंजर्वेशन करना है, मधुमक्खी का कैसा हमको संवर्धन करना है, संगोपन करना है और उसको बढ़ाना है, इसकी विधि हमें सिखाता है। और इस विधि को उद्योग के रूप में आज पूरे दुनिया में आज बढ़ा है। उसका मधुमक्खी उद्योग एक बहुत अहम उद्योग, खेती के ऊपर डिपेंड करने वाला। इनफैक्ट कहीं कहीं तो आज अगर खेती है तो मधुमक्खी पालन भी आवश्यक है। एपीकल्चर कोई मधुमक्खी पालन बोलते, तो देयर इज़ नो एग्रीकल्चर विदाउट एपीकल्चर। इसलिए मधुमक्खी आवश्यक है खेती के लिए। उसी प्रकार हम तो कहेंगे जंगलों में भी मधुमक्खियाँ हैं। हमारे पास तो बहुत सी 4-5 प्रकार की मधुमक्खियाँ हैं। इन सब का हमारा संवर्धन करना बहुत आवश्यक है। इनसे हमें उद्योग के लिए मधुमक्खी परागीभवन जो अन्न मिलता है, वो उसकी ग्रेड भी बढ़ता है, उसका क्वालिटी भी बढ़ता है, क्वांटिटी भी बढ़ता है। 100-200% बढ़ोतरी भी होती है बहुत से हमारे उत्पादनों में। तो उससे हमको अच्छा इनकम भी होता है किसानों को। उसके साथ जो उद्योग करते हैं उनको मधु का उत्पादन मिलता है। ये दूसरे बाय प्रोडक्ट्स भी हम कह सकते हैं कि मधु है, मोम है, पराग है, रॉयल जेली है, प्रोपोलिस है। ये ऐसे पदार्थ हैं कि इनका आज बाज़ार में मूल्य बहुत है। दवाइयों में है, खाने के पदार्थों में, अन्न पदार्थों में भी, और इवन कॉस्मेटिक यानी सौंदर्य प्रसाधनों में भी इसके आज उपयोग हो रहे हैं। मार्केट बहुत बढ़ रहा है। तो हम जैसा लोकल से ग्लोबल की बात करते हैं, तो ये मधुमक्खी पालन बहुत ही अच्छा उद्योग है, जिससे बेरोजगारी भी कम हो सकती है, रोज़गार मिल सकता है लोगों को, नौजवानों को, विद्यार्थियों को, महिलाओं को, और सबको इसमें उद्योग मिलता है। इनकम भी उनका, रोज़गार के साथ उनका उत्पन्न भी बढ़ सकता है, और ये हमारे वातावरण को भी बहुत अच्छा रख सकता है। इसलिए मधुमक्खी पालन उद्योग बहुत अच्छा हम कर सकते हैं।
जो इसमें चैलेंजेस की बात करें तो बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस ये हो रहे हैं कि बहुत सारे मौन पालक हैं और वो ये कहते हैं कि हमने कॉलोनियाँ तो इतनी लगाई, लेकिन फिर उसमें बहुत सी कॉलोनियाँ में मधुमक्खियों की संख्या लगातार कम हो जाती है, वो टूट जाती हैं। और यहाँ तक अगर देखें तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहले बहुत सारी मधुमक्खियाँ दिखती थी, परागण का काम तितलियाँ भी करती हैं बहुत स्तर तक, लेकिन इनकी संख्या बहुत धीरे धीरे कम होने लगी है। तो इनकी संख्या के पीछे क्या वजह है? मधुमक्खियों की ये सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अन्य कीटों के समान वो अकेली काम नहीं कर सकती, इंडिविजुअल काम नहीं करती, वो पूरे समूह में काम करती है। मधुमक्खी की एक कॉलोनी होती है और एक कॉलोनी में 10-20 हज़ार 50 हज़ार मधुमक्खियाँ काम करती हैं। वर्कर बीज बोलते हैं उसको, तो नाम ही उनका वर्कर बीज है, तो वो पूरे समूह के साथ काम करती है। इसलिए एक कॉलोनी में कम से कम 50 हज़ार तक मधुमक्खियों की संख्या हो सकती है। ये सबसे बड़ी विशेषता मधुमक्खी का है। और इनका उद्योग इसीलिए महत्वपूर्ण है कि ये फैक्ट्री जैसा, वर्कर जैसा काम करने के लिए उत्पादन भी उनका उसी प्रमाण में बढ़ता है, जो किसी भी कीटक से या जानवर से या किसी प्राणी से हमको नहीं मिल सकता, जो मधुमक्खी से मिलता है। और जो उत्पादन मिलते हैं वो खेती के उत्पादन के साथ साथ जो अन्य अमूल्य पदार्थ, अन्य अमूल्य मधु मिलता है हमको, मोम मिलता है, पराग मिलता है, ये जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं ये भी हनी बी से मिलते हैं। इसके साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट यानी हमको इसका उद्योग हम जितना बढ़ाएंगे उतना स्कोप हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ मधुमक्खियाँ बहुत 4-5 प्रकार की मधुमक्खियाँ हैं। तो इसका विशेषता हमने जैसे बताया, यूनिकनेस उसका ये है कि हम इसको समूह में पालन कर सकते हैं। 1-2 कीटक जैसे छोड़ के अगर हम सिर्फ मधुमक्खी पालन करेंगे तो हमको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है और उत्पादन भी हो सकता है। दुनिया में आज जो कंपटीशन चल रहा है उसमें हमारा चांस या स्कोप हम बोलेंगे कि हम आज दुनिया में अगर 5-6 नंबर पे हैं मधु उत्पादन में, तो हम आगे आने वाले 4-5 वर्षों में डेफिनेटली पहले 2-3 नंबर में आ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इतना अच्छा कृषि का प्रावधान है, जंगल भी बहुत है, पानी भी है, पहाड़ भी है। इन सब का अगर हम उपयोग करेंगे, आज हार्डली 2 से 4% तक बी कीपिंग हम पोटेंशियल यूज़ कर रहे हैं। अगर हम 95-97% हमारा अभी तक अनटैप्ड पोटेंशियल है, जो हम आधा भी अगर यूज़ करेंगे, 40% भी यूज़ करेंगे, तो हमको इसका अच्छा फ़ायदा होगा। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट विशेषता ये है कि इसके मधुमक्खी की जानकारी, उसका प्रशिक्षण और इसका प्रसार नहीं हो रहा है। बिल्कुल शासकीय शासन के तौर पर सरकार की तरफ से या प्राइवेट की तरफ से इसका प्रसार प्रचार जैसा होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है। इसलिए लोगों को जानकारी मिलने के बाद भी वो सही जानकारी नहीं मिलती और इसके साधन कहाँ मिलने हैं उसका भी पता नहीं होता। तो इन सब का अगर हम लेंगे, इसके जो सेंटर बनाएंगे बी कीपिंग सेंटर के हर एक राज्य में, हर एक ज़िले में अगर इसका हम सेंटर बनाएंगे प्रशिक्षण और संशोधन का, तो हमारा मधुमक्खी पालन बहुत अच्छा हो सकता है, बढ़ सकता है। हम दुनिया में 1 नंबर आने में भी हमें समय नहीं लगेगा। तो आप थे डॉक्टर धनंजय मनोहर वाखले जी। इन्होंने मधुमक्खी के बारे में काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी और बताया कि कैसे मधुमक्खी पालन को करने के साथ साथ हम उसकी चुनौतियों को भी निपटने में विशेष जानकारी रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि कैसे अपने हम व्यापार को संवर्धन कर सकते हैं, कैसे हम इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर मधुमक्खी पालन जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो उतना ही ज़्यादा हमारे फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।